हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। माता पिता को मृत्यु के बाद लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हुई है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इन दिनों में पितृ आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष को लेकर सागर की लाखा बंजारा झील पर बने घाटों पर लोग तर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पंडित दिनेश नारायण दुबे लोगों से उनके पूर्वजों के तर्पण की क्रिया करा रहे हैं। रोज सुबह से विधि विधान के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं। इसको आत्मा के मोक्ष और कुल की शांति का पर्व माना जाता है। पंडित बताते हैं कि यह 16 दिवसीय पितृपक्ष पितरों को याद करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे बड़ा अवसर होता है। पितृपत्र में दादा दादी, माता पिता, नाना नानी समेत अन्य पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। इसके लिए कुशा से जल अर्पित किया जाता है। साथ ही तिल्ली और दूध का उपयोग होता है। धार्मिक मान्यता है कि तर्पण से आकाश मार्ग से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। साथ ही पितृपक्ष केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि यह परिवार की नई पीढ़ी के लिए सीख है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, तो उनमें भी यह परंपरा जीवित रहती है। परिवार में नई पीढ़ी धार्मिक होती है। पंडित दिनेश नारायण दुबे, कंधे वाली काली आचार्य, जो पिछले 3 पीढ़ी से तालाब पर जो है वो तर्पण का कार्य करवा रहे हैं। यहाँ इस तर्पण करने से माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान सबके माता पिता सबके लिए साक्षात देवता हैं। उनको तृप्त करने के लिए यह क्रिया की जाती है। इस क्रिया को करने से आगे आने वाली जो 7 पीढ़ियां हैं वो सात्विक होती हैं, धार्मिक होती हैं। उससे पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह कार्य किया जाता है। इस कार्य में जो है प्रेत बाधा को यह कार्य दूर करता है। जिनके यह कृत्य नहीं होते और देह, उन्हें प्रेतत्व भोगना पड़ता है और प्रेतत्व की आयु कोई निश्चित नहीं है। उससे दूर रहने के लिए यह और देह क्रिया की जाती है। तर्पण करने से पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही तथा नाना, परनाना, सरनाना और नानी, परनानी, सरनानी, इनको तर्पण करने से, जल तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तथा ये जो अमूर्तमान पहले रहते हैं प्रेतत्व में, तो उससे उन्हें छुटकारा मिलता है और वे देवलोक को चले जाते हैं। पितृलोक में जो है मूर्तिमान पितर हैं, कुछ अमूर्तमान पितर हैं। अमूर्तमान पितर जो हैं ये अपने हैं। कौन से? पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह जो है ये अमूर्त हैं। और जो अग्निकवाता, उष्मया, मयादंत, ये जो पितर हैं ये मूर्तिमान हैं। तो उनकी पंक्ति में बैठालने के लिए अपने पितरों को तर्पण करके और देह क्रिया करके अपन उस पंक्ति में उन्हें पहुंचा देते हैं, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यह तर्पण कार्य पुत्र को, संतान को करना चाहिए। उसको करने से उस पुत्र के जो संतानें आगे होती हैं तो वो 7 पीढ़ी तक सात्विक रहती हैं तथा धर्म, कर्म, देवताओं से जुड़े हुए पुत्र ही उन्हें प्राप्त होते हैं। और जिस घर में माता पिता का यह कृत्य किया जाता है, उन्हें कभी संतान की कमी प्राप्त नहीं होती। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले
सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।